नमस्कार, मैं हूं अफीफा मलिक और इंडियन प्रेस हाउस पर आप देख रहे हैं आज का बड़ा बुलेटिन। देश की राजनीति आज पूरी तरह उबाल पर है। संसद में एसआईआर पर संग्राम, महाराष्ट्र में महायुति के अंदर बिखराव और व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले बड़े रक्षा सौदों की दस्तक। कहीं सदन बार बार ठप हुआ, कहीं गठबंधन की दरारें खुलकर सामने आ गईं और कहीं भारत की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला कुछ दिनों में तय हो सकता है। बड़ी खबरें, गहरी हलचलें और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, आज भारत की राजनीति किस दिशा में मुड़ रही है। शुरुआत करते हैं संसद से जुड़ी बड़ी खबर से। संसद का शीतकालीन सत्र आज भी हंगामे की बेट चढ़ गया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया। बड़े आरोप, कड़े जवाब और सदन बार बार स्थगित। पहला बड़ा हिस्सा, विपक्ष के जिद, एसआईआर पर तुरंत चर्चा। राज्यसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद सीधे वेल में उतर आए और नारे लगाने लगे, एसआईआर पर चर्चा करो, अभी चर्चा करो। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूल 267 के तहत बाकी सभी काम रोककर फौरन चर्चा की मांग रखी। खड़गे ने दावा किया कि एसआईआर के दबाव में अब तक 28 बीएलओ की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र का सवाल है, नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और चर्चा सिर्फ इसी नियम के तहत हो सकती है। दूसरा हिस्सा, सरकार का जवाब, चर्चा को तैयार है, टाइमलाइन की जिद ना करो। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष की बात पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, सरकार पूरी तरह चर्चा को तैयार है, लेकिन संसद मशीन की तरह नहीं चलती। समय सीमा बातचीत से तय होगी, पहले परामर्श होगा तभी आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष चुनाव न जीत पाने की निराशा सदन में निकाल रहा है। एनसीपी सांसद फौजिया खान ने कहा कि सभी सांसद एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। शून्यकाल के दौरान जब विपक्षी सांसदों से सवाल पूछने को कहा गया तो ज्यादातर सांसदों ने सिर्फ एसआईआर का मुद्दा उठाया। उधर सभापति ने रूल 267 के तहत आए 20 नोटिस खारिज कर दिए, ये कहते हुए कि प्रक्रियागत खामियां थी और इसी फैसले के बाद विपक्ष और भड़क गया। तीसरा हिस्सा, लगातार हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही ठप। लोकसभा में भी यही तस्वीर रही। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे, नारेबाजी शुरू हुई और सदन पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और इसके बाद बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करना पड़ा। इसी बीच लोकसभा में मछली उत्पादन पर भी सवाल उठा। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने पूछा कि पश्चिम बंगाल ने केंद्र से मिली राशि का कितना इस्तेमाल किया। जवाब, सिर्फ 21% फंड खर्च हुआ है। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच एसआईआर पर चल रहा संघर्ष लगातार हावी दिखा। सरकार बैठक बुलाने की तैयारी में भी है। आपको बता दें, सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने विपक्ष को कहा कि सभी दलों की बैठक बुलाकर चर्चा का समय तय किया जाएगा। सभापति ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन जिन विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने भी केवल एसआईआर पर चर्चा की ही मांग उठाई। इसी बीच एक महत्वपूर्ण विधेयक पर भी काम आगे बढ़ा। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 राज्यसभा में पेश हुआ और लोकसभा से पारित भी हो गया। इस बिल से 2017 के जीएसटी कानून में संशोधन जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर सदन चल नहीं सका। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करना चाहता है, सरकार नियम और प्रक्रिया पर अड़ी हुई है। एसआईआर पर चर्चा कब और कैसे होगी, ये आज की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों पूरी तरह से गरमाई हुई है। राज्य में निकाय चुनाव है, पार्टियां हर तरह से ताकत झोंक रही हैं, लेकिन कुछ अगर बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है तो वो है महायुति गठबंधन का आपसी तालमेल। आरोप प्रत्यारोप, शिकायतें, रूठने मनाने का दौर जारी है और इन सब के बीच उठ रहे तमाम सवाल कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। मालवण में एकनाथ शिंदे के दौरे के दौरान पैसे से भरे बैग ले जाने की बातें कही जा रही हैं। आरोप है कि इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो मालवण में हाल ही के दौरे से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में शिंदे, शिवसेना और नीलेश राणे पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन वितरण के आरोप लगाए गए हैं। पूर्व विधायक वैभव नायक का आरोप है कि ये वही पैसा है जिसे बाद में मतदाताओं तक पहुंचाया गया। फिलहाल वीडियो और आरोपों पर किसी भी पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और मामला राजनीतिक चर्चाओं में तेजी से फैल रहा है। इसी बीच खेल तब उलझा जब शिंदे गुट के विधायक नीलेश राणे ने अचानक मोर्चा भाजपा के खिलाफ खोल दिया। राणे
सामने ने एक स्टिंग ऑपरेशन का दावा करते हुए भाजपा के एक पदाधिकारी के घर से करीब 25 लाख रुपए बरामद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई और सिंधुदुर्ग से लोग सिर्फ पैसे बांटने आए थे। जानकारी के मुताबिक निकाय चुनाव से ठीक पहले शिंदे गुट ने आरोप लगाया कि कई स्थानीय नेता हाल के दिनों में भाजपा में शामिल हुए। माना जा रहा है कि यही वो वजह बनी जिससे दोनों दलों के बीच तनाव हुआ, जो बाद में खुलकर सामने आने लगा। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री शिंदे ने सीधे तौर पर नाराजगी जताई और कहा गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। शिंदे के मुताबिक उन्होंने फडणवीस से बात की और उन्हें यह भरोसा मिला कि भाजपा गठबंधन को कमजोर नहीं करेगी और ना ही शिंदे गुट के प्रतिनिधियों को अपने पोल में लाने का प्रयास करेगी। उधर भाजपा नेता चंद्रशेखर बानवकुले ने बयान दिया कि सारी गलतफहमियां नगर पालिका चुनाव के बाद बैठकर दूर कर ली जाएंगी। ये संकेत देता है कि भाजपा भी फिलहाल टकराव बढ़ाना नहीं चाहता। कुल मिलाकर चुनाव टलने, पैसे वाले वीडियो, स्टिंग ऑपरेशन, गठबंधन पार्टनर्स का एक दूसरे से नेताओं को तोड़ना और सीएम डिप्टी सीएम की नाराजगी, इन सब ने मिलकर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि आने वाले वक्त में क्या महाराष्ट्र की महायुति वास्तव में एकजुट नजर आएगी या फिर तनाव आने वाले महीनों में और भी ज्यादा गहराएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या एकनाथ शिंदे को किसी बात का डर सता रहा है? फिलहाल शिंदे की बेचैनी महाराष्ट्र की सियासत को किस राह ले जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि भारत और रूस रक्षा सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। केंद्र में होंगे S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति और डिफेंस प्रोजेक्ट पर बड़े फैसले। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दशकों पुरानी भारत और रूस की दोस्ती का रिश्ता, इसी भरोसे पर आज भी भारतीय सेना के 60% से ज्यादा हथियार और टेक्नोलॉजी रूस पर आधारित है। S-400 और ब्रह्मोस इसकी बड़ी मिसालें। लेकिन पुतिन का दौरा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, अल्ट्रा टाइट सिक्योरिटी ऑपरेशन भी होगा। रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी कि FPS के करीब 100 कमांडो भारत में उनकी सुरक्षा संभालेंगे। लगभग 50 सुरक्षाकर्मी पहले ही भारत पहुंचकर पुतिन के हर रूट, हर लोकेशन और खाने पीने से जुड़ी सुरक्षा की जांच पूरी करेंगे। रूस की पोर्टेबल लैब उनके खाने का टेस्ट करेगी और उनका मेडिकल वेस्ट तक मॉस्को भेजा जाएगा ताकि किसी भी तरह की जहर देने की आशंका को खत्म किया जा सके। इधर पुतिन की यात्रा से पहले एक बड़ा सवाल बेहद चर्चा में है। क्या भारत रूसी स्टेल्थ फाइटर Su-57 खरीदने या भारत में बनाने का ऐलान कर सकता है? रूसी कंपनी रोसोबोरेन एक्सपोर्ट ने फिर से प्रस्ताव दिया है कि वो मेक इन इंडिया के तहत Su-57 भारत में तैयार करने को तैयार है। भारत इस समय गंभीरता से विचार कर रहा है, 1-2 स्क्वाड्रन खरीदे जाएं या भारत में बड़ी संख्या में Su-57 का निर्माण शुरू हो। यह निर्णय इसलिए अहम है क्योंकि भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर AMCA अभी लगभग 2035 से 2036 तक तैयार नहीं होगा। वहीं चीन J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ जेट तैनात कर चुका है और पाकिस्तान को J-35 देने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को या तो रूस का Su-57 चुनना होगा या अमेरिका के F-35 पर कदम बढ़ाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को अपना स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 बेचने का ऑफर दे चुके हैं। Su-57 और F-35 दोनों जंग में अपनी क्षमताएं साबित कर चुके हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध में Su-57 का इस्तेमाल किया, वहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले में F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। पुतिन के दिल्ली पहुंचने के साथ ही भारत और रूस की ये बैठक अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और भारत के एयर डिफेंस प्रोजेक्ट्स में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।